आप देख रहे हैं VOS 24 न्यूज़ का खास शो पंचायत चुनाव यात्रा। और आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं छोटाई पट्टी पंचायत के वर्तमान मुखिया और मुखिया प्रत्याशी भी आप इन्हें बोल सकते हैं, क्योंकि फिर से ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। छोटाई पट्टी पंचायत जो है दरभंगा सदर प्रखंड दरभंगा जिला के अंतर्गत आता है। 5 साल से आप मुखिया हैं, 5 साल से ये मुखिया के पद पर हैं। इनसे जानेंगे कि इनकी क्या उपलब्धि रही, अपने क्षेत्र को कितना विकसित कर पाए हैं और क्या सब छूट गया है जो पुनः अगर मुखिया बनते हैं तो दोबारा से उस क्षेत्र में काम करेंगे। सबसे पहले मुखिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ तक पहुँचे। सबसे पहले जो हमारे दर्शक हैं और जो आपके पंचायत के लोग हैं, तो वो ये जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि अगर कोई पद पे है तो उन्होंने क्या सब काम किया है, उनकी क्या उपलब्धि रही है। पिछले 5 साल से आप मुखिया के पद पे हैं, तो 2-4-5 काम हम आपसे जानना चाहेंगे जो आपने इस पंचायत को विकसित करने के लिए किया है। हम सर्वप्रथम इस चैनल के माध्यम से पंचायत वासियों जितने भी मतदातागण हैं उनको कोट कोट नमन प्रणाम। वोट मांगने का मेरा समाज से इसलिए दावा बनता है, मेरा प्राथमिकता है कि हमने पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत बनाने के लिए प्रयास किया, जिसमें हम लगभग 90% सफल हो चुके हैं। जिसमें प्रथम है हम अपने यहाँ पंचायत सरकार भवन, जो लगभग 5-7 साल पहले पूर्व से इसकी योजना थी लेकिन किसी ने नहीं बनवा पाया। हमने उसको पंचायत में करवाया, जिसका ओपनिंग 26 जनवरी को हमने किया था। पंचायत में हमारे यहाँ मध्य विद्यालय ही था जो आज 10वीं के बाद जो है हम लोग +2 पर पहुँच गए। जो हमारी गांव समाज की बच्ची लड़के जो 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर जाते थे, आज उनको नहीं जाना पड़ रहा है, जो गांव में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद जो हमारे गांव गली के मोहल्ले के जो नाली गली थे जो कचरे में तब्दील थे, उसको हमने दुरुस्त करवाया। खास करके जो महादलित बस्ती है, जो गरीब की बस्ती है, दूर दराज का क्षेत्र था जहाँ एक आज़ादी के बाद एक ईंट का टुकड़ा नहीं लगा था, हमने वहाँ लगाया, जिसमें कि बलिया पोखर भी एक है। बेल्ही में भराव पोखर है जिसके दोनों साइड एकदम रास्ता, विद्यालय पर जाने का रास्ता नहीं था, उसको हमने बनवाया। एवं प्रकार राम टोली है, पासवान टोली है, सराय टोली है। गैरपुर में एक जगह है जहाँ लगभग 2014 से लेकर के अभी तक 4-5-6 महीना पूर्व तक पानी भरा रहता था रोड पर, जो 1.5 से 2 फीट पानी रहता था, जिसको हमने नाला बनवा करके आज जो इस बार जो बरसात का समय था जिसमें उन लोगों को राहत मिला है। तो सर ये बताएंगे कि अब कौन सा काम आगे करना चाहेंगे, कौन सा काम जो है वो छूटा पड़ा है? तो काम का तो अंत नहीं है, काम बहुत सारे काम है। जैसे हमने सपना देखा था, जैसे शहर में जाते थे तो देखते थे कि जगह जगह जो है सो हर बिजली के खंभे पर लाइट लगा हुआ है। इस सपना को हमने पंचायत में भी साकार किया। तो अब आगे क्या सब करेंगे? आगे है कि आप युवक के लिए खेल का मैदान, जो एक स्टेडियम, तो जगह के हिसाब से जो हमारे यहाँ खेल का मैदान है लगभग 1.5-2 एकड़ का, उसको छात्र दीवानी, पब्लिक के बैठने की व्यवस्था, उसका कमेंटेटर रूम, ये सब युवा के लिए हम करेंगे। तो क्या ये बताइए कि आपके पंचायत में सरकार की 7 निश्चय योजना के अंतर्गत आने वाली एक योजना नल जल योजना कितने वार्डों में पहुंचा है, इसका काम कितना हुआ? हमारे यहाँ लगभग 90% जो वार्ड है, जिसमें 16 वार्ड है, 16 वार्ड में 15 वार्ड पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें पानी दिया जा रहा है। एक वार्ड है जो अंतिम चरण पर है, वहाँ चूँकि वार्ड प्रभावित इलाका है, सचिव को नौकरी मिल जाने के बाद उनका जो है सो इस्तीफा दे दिए, फिर दूसरा सचिव का चयन किया गया। उसी के कारण थोड़ा विलम्ब हुआ, बीच में लॉकडाउन लगा। बाढ़ प्रभावित नदी के किनारे वो बस्ती है, इसी के कारण विलम्ब हुआ, लेकिन अब अंतिम स्टेज पर है। उसको लगता है कि 10-15 दिन के अंदर में उसमें पानी चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा ये बताइए कि आपके पंचायत में 15 वार्ड है, गाँव के 16 वार्ड है। 16 वार्ड है, गाँव कितने हैं? गाँव तो 9 वार्ड है, 9 गाँव है। 9 गाँव है। तो ये बताइए कि अब कहाँ लगता है आपको कि अभी भी समस्या है और आगे जीतते हैं तो वहाँ काम करने की ज़रूरत है? देखो, लोग तो बराबर बस्ती बढ़ते जा रहा है। अच्छा। तो जैसे हमारे यहाँ बेल्ही भी एक बड़ी बस्ती है जिसमें 5 वार्ड है। तो हमने जब घूमा है तो देखा है कि चूँकि हमारे यहाँ काम में विलम्ब का एक और कारण है, जो नली गली का जो काम है, जो नल जल सरकार का स्कीम था कि जब तक नल जल खत्म नहीं होगा तब तक आप वहाँ ढलाई का काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब काम खत्म होते होते तब तक में हमारे लॉकडाउन आया, चुनाव का समय आया, उसके लिए पैसा भी उपलब्ध नहीं हो पाया। तो हमने मनरेगा से कहीं कहीं जैसे महादलित की बस्ती था, जो सब पहले से चयन था, जो वार्ड जिसका काम 6 महीना साल पहले पूर्ण हो चुका था, उसको हमने PCC करवाया। अब जो वार्ड कंप्लीट किए हैं नल जल से,
ठीक है। तो वहाँ उसके लिए जब काम करते तब तक में जो है आचार संहिता लगा। तो आगे काम होगा। हाँ, काम तो हम तो इसी के लिए आगे किए हैं। अच्छा, काम मेरा मुख्य उद्देश्य है मेरा जनता के प्रति सेवा, उनका जो कार्य है वही, इसके लिए तो जनप्रतिनिधि बनते क्यों, इसी काम के लिए बनते हैं। बहुत सारे लोग तो भ्रष्टाचार भी करते हैं। नहीं, हमारे यहाँ भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत है। हमारे यहाँ शौचालय आवास इस समय मेरे द्वारा हमने इसकी सूचना लोगों को दी थी। हमारे यहाँ जो 26 जनवरी को जो हम लोग 15 अगस्त को हमारे सांसद, माननीय सांसद कीर्ति आदित्य थे उस समय में, उन्होंने यहाँ हमारे झंडोत्तोलन में आए थे। खुले मन से हमने कह दिया था कि किसी भी आदमी को इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास जो मिलने जा रहा है, उस समय हम लोग PM आवास नहीं जानते थे, इंदिरा आवास जानते थे। बाद में हम लोग को बुक मिला तो उसमें दिखा कि भाई ये जो है प्रधानमंत्री आवास है। तो हमने घोषणा कर दिया था कि एक भी आदमी को पैसा, हम आपका एहसान नहीं कर रहे, आपको आवास मिलना आपका हक है, किसी को एक पैसा नहीं देना है। कितने लोगों को दिलाया है आपने? लगभग 520-22 आदमी को इससे मिला है। शौचालय यानी कि शौचालय और आवास जो योजना है उसमें 17 आपने पैसा नहीं लिया? आपके कोई किसी लोगों ने पैसा? हमने स्पष्ट मंच से कह दिया था यदि कोई पैसा आपसे मांगता है तो हमको सूचना दीजिए। यदि जिस दिन हम मांग देते हैं, आप DM साहब, SP साहब को कंप्लेन कीजिए कि मुखिया जी हमसे 5,000, 10,000, 20,000 मांगे हैं, हमारे खिलाफ आप कंप्लेन कीजिए, FIR कीजिए। लेकिन अभी तक इसकी शिकायत नहीं आई। जो हमारा पंचायत भ्रष्टाचार मुक्त है, इसका दावा है। हमने पेंशन हो या किसी भी तरह के आम जन से या किसी भी से पैसे के लेन देन हमने किया ही नहीं, जिसका नतीजा है कि हम भी आज आपको हमारी स्थिति को आप भी देख रहे हैं, घर के नीचे हैं। अच्छा, ये बताइए कि अब आगे क्या उम्मीद करते हैं इस पंचायत की जनता से? जो काम अभी वंचित रह गया है, जो अधूरा है, उसको पूरा करने का तो मेरा लक्ष्य है कि हम बनेंगे तो इसको पूर्ण रूप से आदर्श पंचायत, जो हम कहें ना अभी 70-80% जो हम पहुँचे हैं, उसको 100% करके हम आदर्श पंचायत की घोषणा हम पंचायत को कराएंगे। हम उसमें निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, देखा जाता है, लोग कहते हैं कि जो मुखिया होते हैं वो तो चुनाव में लाखों खर्च कर देते हैं, वोट खरीद लेते हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, हम इस पर विश्वास नहीं रखते हैं। काम पे विश्वास रखते हैं? काम पर विश्वास है। हमने पिछले बार भी जनता से सिर्फ मैंने अकेले घूम करके आशीर्वाद लिया था, अपार बहुमत से। हमको लगता है कि सदर प्रखंड में हमसे अधिक वोट से किसी ने नहीं जीता था। हमारा जो सेकंड प्रतिद्वंदी थे उनको 714 वोट आया, और हम जबकि वो पैसे वाले थे, उनके साथ जत्था में लोग थे, हम सिंगल घूम करके 526 वोट प्राप्त किए थे, जो सदर प्रखंड में पहला स्थान आया था। मेरा इस बार जीत तो दूर की बात जाए, हम जिला में टॉप करना चाह रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज है उनके लिए? उनके लिए है कि जब हमने निस्वार्थ भावना से 5 साल लोगों की सेवा किया है, तन मन धन से भी सेवा किया है, जहाँ पर किसी को मदद करने की जरूरत हुई है कि भाई मैंने गरीब आदमी है, विकलांग है, बीमार है, विधवा है, तो हमको जहाँ 200, 500, 1000 का मदद भी करना पड़ा है तो हमने पॉकेट से उसका मदद किया है। इसलिए हम चाहेंगे कि पुनः हमको इसका मौका मिले, हमको लोग मुखिया में जितावे, कि हम निरंतर फिर 5 साल सेवा करके लोगों की जिस प्रकार से सेवा की है करते रहें। सच्चे मन से सेवा करते सच्चे मन से करें। इसके लिए मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करूंगा, और जनता जनार्दन तो मालिक हैं ही, जो मत को देंगे और अपार बहुमत से जिताएंगे, इसका मुझे आशा उम्मीद लग रहा है। हम इस बार लगभग 2200 पार करेंगे इस बार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे छोटाईपट्टी पंचायत के मुखिया और प्रत्याशी भी हैं, इस बार पुनः चुनाव लड़ रहे हैं। इनका चुनाव चिन्ह पीछे मोतियों का माला छाप है, और पिछले 5 सालों से मुखिया रहे हैं। इनकी उपलब्धि आपने जाना, आगे क्या सब करना चाहते हैं ये भी इन्होंने बताया है। आप देख रहे थे POS 24 न्यूज़ का खास शो पंचायत चुनाव यात्रा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।